अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आप वीडियो इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये किसी जंग के मनाज़िर नहीं है कि जहाँ दो मुल्कों की फ़ौजें आपस में टकरा गई हों और उनमें मुठभेड़ हो गई हो, बल्कि ये एक मस्जिद के मनाज़िर हैं। और मस्जिद भी कोई आम मस्जिद नहीं, वो मस्जिद जो एक वक्त मुसलमानों का क़िबला रही है। इसके अंदर कुरान मजीद में ज़िक्र किया गया है कि अल्लज़ी बारकना हौलहू, उसके इर्द-गिर्द अंबिया कराम की बरकतें हैं, उनके मज़ारात हैं, मुतबर्रिक जगह, मुक़द्दस जगह, अर्ज़ मुक़द्दस फ़लस्तीन, मस्जिद अल अक़सा के अंदर ये इसराइली फ़ौजियों ने रमज़ान के बाबरकत रातों में मुसलमानों को परेशान करने के लिए निहत्थे फ़लस्तीनियों पर हमला किया है, हैंड ग्रेनेड फेंके हैं, गोलियाँ चलाई हैं, जिसके नतीजे में कई मुसलमान ज़ख्मी हुए हैं और कई मुसलमानों को इन लोगों ने कैद कर लिया है। ये बात अभी गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल की है, मगर अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ता है कि सोशल मीडिया इस हवाले से सुनसान पड़ा हुआ है। अगर ये मामला, अगर ये फायरिंग, अगर ये हमला किसी वाशिंगटन डीसी में या यूके, यूरोप किसी ऐसी इमारत में हुआ होता जिसका ताल्लुक दुनिया की बड़ी सुपर पावर से होता, दुनिया की बड़ी ताकत से होता, तो शायद पूरी मीडिया पर और पूरी दुनिया में धूम मच चुकी होती। लेकिन क्योंकि ये मामला मस्जिद का है, क्योंकि ये मामला खुदा के घर का है, तो लिहाजा पूरी दुनिया में सन्नाटा है। बिलखुसूस इस्लामी दुनिया की बात करूँगा, इस्लामी ममालिक के हुक्मरान खामोश हैं, सिवाय तैयब उर्दगान के अब तक किसी की आवाज़ नहीं सुनाई दी है। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से, मैं गुज़ारिश करूँगा पाकिस्तान के तमाम रहने वाले साथियों से कि आपका ताल्लुक चाहे किसी भी जमात से, यार सवाल तो करें, पूछें तो जाकर अपनी जमात के उस रहनुमा से, अपनी जमात के उस रिप्रेजेंटेटिव से कि यार आपने क्यों बात नहीं की फ़लस्तीन के लिए? आपने क्यों बात नहीं की अर्ज़ मुक़द्दस फ़लस्तीन के लिए? आप क्यों नहीं बोल रहे उन निहत्थे फ़लस्तीनियों के लिए कि जिन पर आए दिन इसराइली जो है वो बमबारी करते हैं, गोलियों का शिकार बनाते हैं, कई लोग मारे जाते हैं, कई लोग ज़ख्मी होते हैं, कई लोग मोहताज हो जाते हैं। लेकिन अफ़सोस के साथ एक खामोशी है, एक सन्नाटा है। मंगल और बुध की दरमियानी रात ये वाक़या पेश आया है और आज जुमेरात का दिन है, मगर हो सकता है आप में से कई लोगों के इल्म में अब तक ये बात आई ही ना हो, क्योंकि हमारा मीडिया भी खामोश है, हमारे हुक्मरान भी खामोश हैं, हमारे बड़े-बड़े सियासी और मज़हबी लीडर भी खामोश हैं। अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि नौजवान हँसी-मज़ाक, मीम्स, ड्रामे, फ़िल्में इन चक्करों में पड़कर रह गया है और उसका असल जो मकसद है, वो है अर्ज़ मुक़द्दस की हिफ़ाज़त, वो है हरमैन शरीफ़ैन की हिफ़ाज़त। उन चीज़ों से मुसलमानों की तवज्जो हटा दी गई है और बिलख़ुसूस अगर मैं बात करूँ अर्ज़ मुक़द्दस फ़लस्तीन की, मस्जिद अल अक़सा की, तो यकीन कीजिएगा कि मुसलमानों की तवज्जो इससे बिल्कुल हट चुकी है और आम आज का नौजवान इस बारे में जानता ही नहीं है, इस चीज़ की फ़िक्र ही नहीं करता कि ये कितनी मुक़द्दस सरज़मीन है, जहाँ किसी ज़माने में हम सजदा किया करते थे, इसे क़िबला और काबा माना करते थे और इस जगह से मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज हुई और कितनी अज़ीम ज़मीन, कितनी अज़ीम और मुक़द्दस सरज़मीन, जहाँ कई अंबिया कराम के मज़ारात हैं। इस सरज़मीन की हिफ़ाज़त हम मुसलमानों का ज़िम्मा है, लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि अब हमारी तवज्जो ही इस तरफ नहीं रही है। मेरी गुज़ारिश है तमाम नौजवानों से कि बराए मेहरबानी अब इसराइल के ख़िलाफ़ अपने ज़हनों को मज़बूत कर लें। हम इसराइल के ख़िलाफ़ बात करने की बात कर रहे हैं, यहाँ हमारे हुक्मरान इसराइल के साथ तिजारती मुआहदे कर रहे हैं, इसराइल के साथ गठजोड़ कर रहे हैं और आने वाले दिन में कोई वईद नहीं है। जिस तरीके से आवाम सो रही है और जिस तरीके से हम बेफ़िक्र होकर अपने ख्वाबो-ख़यालों में जी रहे हैं, ऐन मुमकिन है, ऐन मुमकिन है, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम भी कर ले। ये हुक्मरान इतने बग़ैरत हो चुके हैं कि ये इसराइल को तस्लीम भी कर लेंगे सिर्फ़ नोटों के चक्कर में, सिर्फ़ चंद डॉलरों के चक्कर में, ये अपना दीन और अपना ईमान बेच देंगे। जबकि ये बात हमारे आइन में शामिल है कि हमने इसराइल को एक कंट्री, एक मुल्क तस्लीम ही नहीं किया है, उसके बावजूद हमारे स्कूलों में इसराइली झंडे बुलंद किए गए हैं। ये बात आपने देखी है। जब हम एक कंट्री को, मुल्क तस्लीम ही नहीं किया है, तो फिर वो तमाम ममालिक कि जिनको लोग इस एक मुल्क तस्लीम करते हैं, उनकी गिनती में आपने इसराइली झंडा कैसे डाल दिया? तो नासरा पब्लिक स्कूल में ये वाक़या हुआ था, इसराइली झंडा उठाया गया, उसके बाद इसराइली नारे लगाए गए, असम्बली में भी इसराइल के लिए बात की गई थी। कुछ अरसा कबल आसमा हदीद साहिबा ने इस पर बात की थी और अब जबकि पीडीएम की हुकूमत है, मौलाना फजलुर रहमान जो इमरान खान को इसराइली और यहूदी एजेंट कहा करते थे, आज उनकी हुकूमत में इसराइल के साथ मुआहदे किए जा रहे हैं। तो अफ़सोस का मकाम है उन तमाम लोगों के लिए जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। हमें चाहिए कि अपने निहत्थे फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए आवाज़ को बुलंद करें और अगर हमने आवाज़ बुलंद नहीं की, तो यकीनी तौर पर ये टेस्ट है जो हर कुछ दिन के बाद ये इसराइली फ़ौजी, ये यहूदी, ये बग़ैरत जो सबसे ज़्यादा डरते हैं मुसलमानों से, क्योंकि इन्हें पता है कि जब वक़्त क़यामत करीब आएगा और इनका दज्जाल, इनका मसीहा वो निकलेगा, तो उसे मारने के लिए जो शख़्स सामने आएगा वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम होंगे और वो इस्लाम की हिमायत करेंगे। वो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ेंगे और हज़रत इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा। तो तमाम बातें ये लोग जानते हैं, इसलिए ये मुसलमानों को
कमज़ोर करने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। मेरी गुज़ारिश है मेरे तमाम मुसलमान भाइयों से कि फ़लस्तीन के लिए, अर्ज़ मुक़द्दस के लिए अपने दिलों को फ़राग़ करें, अपने बच्चों को फ़लस्तीन के बारे में, अर्ज़ मुक़द्दस के बारे में बताएँ, ताकि आने वाली नस्लें इस अर्ज़ मुक़द्दस के लिए जी जान की बाज़ी लगा दें। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।